हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट DSSB। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी इस चैनल पर हम DSSB के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स 2025 और 2026 में हुए थे। ये क्वेश्चंस उन सभी एग्ज़ाम्स से लिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये सीरीज़ जो आपके आने वाले DSSB के MTS, TGT, PGT, दास ग्रेड 2, कोर्ट अटेंडेंट्स और बाकी सभी एग्जाम्स में आपकी बहुत मदद करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टारगेट DSSB। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। निम्न लोकोक्ति के अर्थ को बताएं। 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? विपरीत कार्य करना? नहीं। मौज मस्ती का जीवन? नहीं। हर हालत में मुसीबत? नहीं। इसका अर्थ होता है एकता में बल। एकता में बल यानी कि जब 1 और 1 मतलब जब आपस में दो चीज़ जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है? एकता में बल आ जाता है। हर हालत में मुसीबत को हम बोलेंगे कि चारों तरफ से मुसीबत है भाई, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। विपरीत कार्य करना यानी कि नियम के विरुद्ध कोई कार्य करना है। ऑप्शन नंबर 2 है मौज मस्ती का जीवन यानी कि बिना चिंता के आनंद पूर्वक अपना जीवन जीना है। ऑप्शन नंबर 4 हर हालत में मुसीबत, इसका अर्थ होता है चारों तरफ से जब मुसीबत आई हो यानी कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य चुनना है हमें। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। मुंबई समुद्र किनारे बसा है, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है। अफ्रीका एक भारतीय राज्य है। क्या अफ्रीका एक भारतीय राज्य है? नहीं। बाकी 3 बात क्या है? एकदम सही है। और क्या कहते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसीलिए ये एक अतिरिक्त वाक्य और यही हमें चुनना था। हमारा आंसर भी यही होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 में अशुद्धियां है जबकि एक वाक्य शुद्ध है, तो हमें उसका चयन करना है। सुकेश मात्र आपका आज्ञा मानता है। आपका आज्ञा होता है या आपकी आज्ञा होता है? आपकी आज्ञा आना चाहिए था। सुकेश केवल आपकी आज्ञा मानता है, ये ठीक है। सुकेश केवल आपका आज्ञा, फिर से वही सेम मिस्टेक, आपका नहीं होता आपकी होता है। सुकेश केवल मात्र आपकी आज्ञा मानता है। यहाँ पे आपकी आज्ञा तो ठीक है, लेकिन केवल और मात्र यहाँ पे अतिपदत्व दोष है क्योंकि एक शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संध्या हमेशा डैश बोलती है। यहाँ पे हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण भरना है। ध्यान रखिए, क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं? वह शब्द जो क्रिया के विशेषता को बताते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो क्रिया के होने के तरीके या ढंग को बताते हैं। जो क्रिया के होने के तरीके या ढंग को बताते हैं। क्रिया के तरीके या उसके ढंग को बताते हैं। संध्या हमेशा डैश बोलती है। सुबह बोलती है? नहीं। सुबह क्या हो जाएगा? सुबह होगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। दूर, दूर हो जाएगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फटाफट, ये हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। और थोड़ा हो जाएगा हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ये चारों ही क्रिया विशेषण शब्द है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण भरना था, तो वो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसका अर्थ है अपनी स्किल्स का, अपने कौशलों का प्रदर्शन ऐसी जगह करना जहां आपको परखने वाला ही कोई ना हो, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। पारखियों के ना होने पर गुणों का प्रदर्शन करना, यही इसका सही उत्तर होगा। जंगल में नाचने का कोई मूल्य नहीं है, गलत। जंगल में सभी जानवर नाचते हैं? नहीं। मोर सिर्फ जंगल में नाचता है? नहीं। यहाँ पे इसका अर्थ है जब कोई आपके गुण परखने वाला ही नहीं है तो आप अकेले में अपने गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं बैठता। जब किसी काम की सराहना या पहचान करने वाला ही ना हो तो उस काम को बेकार माना जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वाक्य एक गद्य के अभिन्न अंग है, इनको क्रम में लगाना है हमें। जन्माष्टमी की रात में हुआ था, इसलिए मैंने परिवार के लोगों को सुनाकर बार बार कहा कि इसका नाम भी कृष्ण रख दो। उसका जन्म भी, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा भाई? सबसे पहले जन्म हुआ है, तो उसका जन्म भी कब हुआ? जन्माष्टमी की रात को हुआ था। इसलिए मैंने क्या करा? इसलिए मैंने सब परिवार के लोगों को सुनाकर
बार बार कहा इसका नाम भी कृष्ण रख दो, इसका नाम भी कृष्ण रख दो। ऑप्शन नंबर 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य हमें चुनना है। तारे आसमान में टिमटिमाते हैं, चांद रात में चमकता है, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, समुद्र में मछलियां तैरना नहीं जानती। इसमें आएगा हमारा, देखिए, तारे आसमान में टिमटिमाते हैं, बिल्कुल सही बात है। चांद रात में चमकता है, बिल्कुल सही बात है। सूरज पूरब दिशा से निकलता है, बिल्कुल सही बात है। समुद्र में मछलियां तैरना नहीं जानती, तो यानी कि जो समुद्र की मछलियां हैं वो तैरना नहीं जानती, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो गलत है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है और एक अतिरिक्त वाक्य है, गलत है और एक अतिरिक्त वाक्य है, ये तथ्यात्मक रूप से गलत वाक्य है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही अर्थ वाले विकल्प को चुनिए। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहेंगे, समग्र नहीं, समग्र का अर्थ होता है संपूर्ण, सब या पूरा, जो कंप्लीट तरीके से होता है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ बोलते थोड़े जानने वाले को, थोड़ा या कम जानने वाला, थोड़ा या फिर कम जानने वाला, जानने वाला। बहुज्ञ क्या होता है, बहुत सी बातें जानने वाला जो होता है उसे बहुज्ञ बोलते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानने वाला हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। आज बहुत तेजी वर्षा होने की संभावना है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं अज, अज नहीं आज होता है, तो यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यानी कि ठीक है। बहुत, यहाँ पे बहुत गलत लिखा है, ये दोनों बहुत ठीक है, ये भी ठीक है। तेजी वर्षा, तेजी वर्षा होती है, तेज वर्षा होती है, तेज वर्षा, तेज वर्षा, यहाँ पे तेजी गलत है तो ये गलत हो जाएगा। होने की संभावना है, ठीक है, ये हमारे 2 ऑप्शन तो हमारे कट ही गए हैं। होने की संभावनाओं, संभावनाओं है नहीं, तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये मिठाई डैश डिब्बा किसका है। यहाँ पे हमें क्या करना है, उचित कारक चिन्ह लगाना है। ये मिठाई में डिब्बा किसका है, नहीं। ये मिठाई का डिब्बा किसका है, बिल्कुल ठीक। ये मिठाई पर डिब्बा किसका है, नहीं। मिठाई के आ सकता था अगर यहाँ पे डिब्बा की जगह क्या होते, डिब्बे, लेकिन यहाँ पे एक वचन है डिब्बा, तो आएगा यह मिठाई का डब्बा किसका है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यांशों शब्दों को इस क्रम में रखिए जिससे एक सार्थक वाक्य बन जाए। हमें एक सार्थक वाक्य बनाना है और आपको पता होगा सार्थक वाक्य बनाने का जो कर्म होता है वो क्या होता है, सबसे पहले कर्ता आता है हमारा, उसके बाद हमारा कर्म आता है और लास्ट में क्रिया आती है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले हमारा कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है और अंत में क्या आती है, हमारी क्रिया आती है। तभी हमारा एक वाक्य क्या होता है, सार्थक वाक्य बनता है। बहुत अच्छा मेरा पड़ोसी है, नहीं। पड़ोसी मेरा बहुत अच्छा है, नहीं। अच्छा पड़ोसी मेरा बहुत है, नहीं। मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, तो हमारा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। माताजी खाना डैश लगी, उचित क्रियापद से हमें यहाँ पे इसको फिल करना है। माताजी खाना बनने लगी, नहीं। माताजी खाना बनाए लगी, नहीं। माताजी खाना बनियारे लगी, नहीं। माताजी खाना बनाने लगी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए विकल्पों में से अध्ययन किया हुआ के लिए सार्थक शब्द हमें चुनना है। अनवरत किसे कहते हैं, अनवरत बोलते हैं जो कार्य बिना रुके हो रहा हो, यानी कि लगातार हो रहा हो, बिना रुके, इसे हम कह सकते हैं बिना रुके, बिना रुके। अध्ययन कुछ नहीं होता, ये अध्ययन का एक अशुद्ध रूप है, जबकि जो अगर हम शुद्ध रूप बोले तो वो होता है अध्ययन। अन्यन बोलते हैं यूनिक, यानी कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। और अधीत बोलते हैं अध्ययन किया हुआ। अधीत किसको बोलते हैं, अध्ययन किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश का सटीक अर्थ चुनना है हमें।
एक बार कही बात को दोहराते हुए, मतलब एक बार जो बात कह दी है उसको बार बार दोहरा रहे हैं। प्रत्युत्पन्न क्या होता है? प्रत्युत्पन्न होता है जो तुरंत उत्पन्न हुआ हो, मतलब कि बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट, किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो अचानक से किसी के दिमाग में कुछ क्लिक करा, फटाक से उसने पूछ दिया, तुरंत पूछ दिया। प्रत्युत्पन्न जो अचानक या तुरंत उत्पन्न हुआ हो। पिष्टपेशन, पिष्टपेशन कहते हैं एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहने को बोलते हैं पिष्टपेशन। ऑप्शन नंबर 3 पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण कहा जाता है फीडबैक को। किसे कहा जाता है? फीडबैक को। किसी कार्य करने के बाद उसके अंत में उस कार्य के प्रति जो हम प्रतिक्रिया करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पृष्ठपोषण। इंग्लिश में बोले तो फीडबैक। पूर्ण काम यानी कि कंप्लीट काम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो उसको बोलते हैं पूर्ण काम, या कंप्लीट वर्क को भी हम पूर्ण काम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, उसने डैश अपने अध्ययन के लक्ष्य को पूरा किया। यहाँ पे हमें उचित क्रिया विशेषण शब्द को भरना है। उसने आलस से अपने अध्ययन के लक्ष्य को पूरा किया। आप बताइए, क्या कभी हम आलस से लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं? नहीं। लापरवाही से लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं? नहीं। जल्दबाजी में अपने अध्ययन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं? नहीं। बल्कि उसने निष्ठापूर्वक अपने अध्ययन के लक्ष्य को क्या किया? पूरा किया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और अब हमारा एक गद्यांश है, इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं और फिर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। संसार में 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति को व्यवहार है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे। वे जो कहते थे वही करते थे, यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की जगह कर्म की उपासना की थी, क्योंकि कर्म का प्रभाव उत्तम और चिरस्थायी होता है। बा ने कोरी शाब्दिक, शास्त्रीय, सिद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्द की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों की प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। निम्नलिखित विकल्पों में से गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चयन करना है हमें। तो इसमें हमारा उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, यहाँ पे कस्तूरबा जी की बात हो रही है? नहीं। कस्तूरबा और गांधी जी की स्पेसिफिक बात हो रही है इस गद्यांश में? नहीं। महात्मा गांधी का व्यवहार के बारे में हमें बताया जा रहा है? नहीं। यहाँ पे हमारे वाणी और कर्म के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। क्या ऐसी 2 अचूक शक्तियां हैं इस संसार में? वाणी और कर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित विकल्पों में से गद्यांश के केंद्रीय विषय का चयन कीजिए। मतलब कि इसका केंद्रीय विषय हमें बताना है इस गद्यांश का, किस पे ये मेन फोकस कर रहा है। क्या ये कस्तूरबा को कर्म में विश्वास था? क्या इस बात पे फोकस कर रहा है हमारा गद्यांश? नहीं। गांधी जी अपने वचन के पक्के थे? इस बात पे भी हमारा गद्यांश का केंद्रीय विषय नहीं है ये भी हमारा। कर्म के बिना वाणी की सार्थकता नहीं है, यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, आप कर्म नहीं कर रहे, तो आपके वाणी की कोई भी सार्थकता नहीं है। यही इस गद्यांश का केंद्रीय विषय है। शब्द शक्ति का रूप नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्थक का विलोम होगा? तो सार्थक का विलोम क्या होगा? निरर्थक। निर्बल का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर बल ही ना हो। संपूर्ण जैसे बोलते हैं संपूर्ण, कंप्लीट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उत्तम का पर्यायवाची नहीं है? उत्तम का अर्थ क्या होता है? सबसे मतलब श्रेष्ठ जो होती है, उत्कृष्ट जो होती है, बहुत बढ़िया चीज कोई। तो उत्तम का अर्थ क्या है? उत्कृष्ट। उत्तम का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। उत्तम का अर्थ क्या है? बढ़िया। लेकिन उत्तर हमारा इसका अर्थ उत्तम का पर्यायवाची उत्तर नहीं होता। उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा या फिर प्रश्न का उत्तर।
उत्तर एक अनेकार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आचार का अर्थ है? आचार का अर्थ क्या होता है? आपका आचरण, आपका व्यवहार। तो यहाँ पे हमारा आचार का अर्थ क्या होगा? आचरण। अचार खाने का एक पदार्थ नहीं। आचार्य गुरुजन को कहते हैं। अचरज बोलते हैं अचानक से, मतलब बहुत ही विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित, हैरानी, अचरज को बोल सकते हैं हम। तो हमारे यहाँ पे आचार का जो शब्द होगा, जो सही अर्थ होगा, वो होगा आचरण। थैंक यू गाइज, इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय गाइज।